अंड शक्ति टीवी। प्रिय अंडशक्ति टीवी के दर्शकों, सन 1984 में मैंने तमिल में एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था राजी इदु उनका है। अब संयुक्त कंप्यूटर्स के श्री प्रेम कुमार जी उस उपन्यास को हिंदी में अनुवाद करके ऑडियो वीडियो बना के विमोचित कर रहे हैं। इस कहानी के पात्र और घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक हैं। आप देखिए, सुनिए और दिल बहलाइए। वीडियो 10। राजी, यह तुम्हारे लिए है। रचिता अंड शक्ति बाला। निष्कर्ष 1 सितंबर 1984। प्रस्तावना जारी रखें। यह कहानी सुनने के बाद पाठक को विश्वास करना कठिन होगा कि यह राजेश्वरी नाम के एक निस्सहाय स्त्री के समर्थन में लिखा हुआ वादपत्र है। यह उपन्यास तो चंद्रशेखर नाम के एक सफल युवा की जीवनी है। क्या करेंगे? यह समुदाय जिंदगी में जीतने वालों के बारे में ही सुनना चाहता है। क्योंकि जीत में ही आगे जीने के लिए प्रेरणा, आनंद और सुविधाएं मिलती हैं। जन्म लेने वाला हर इंसान सफलता की राह तलाश कर रहा है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए मैंने आपका ध्यान खींचने के लिए चंद्रशेखर नाम के सफल व्यक्ति की कहानी बताकर धीरे धीरे राजी की आंसुओं भरी कहानी को जोड़ दिया है। यदि यह विशुद्ध रूप से राजी की जीवनी होती तो यह आपके मन में मानव जीवन के प्रति घृणा पैदा करने की कोशिश होती। इस उपन्यास का उद्देश्य वह नहीं है। सतीत्व तब संभव था जब हमने लड़कियों को घर के अंदर बंद करके रखा, उनका पालन पोषण किया और विवाह योग्य उम्र के किसी व्यक्ति से उनकी शादी कराई और कहा, यही एकमात्र व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हें जुड़ना चाहिए। लेकिन उन्हें स्कूल, कॉलेज के बाद काम पर, दफ्तर भेजना, कई पुरुषों के करीब आने का अवसर पैदा करना और महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना जो स्थिति और समय के अनुरूप नहीं है, यह कहते हुए तुम्हें केवल एक ही आदमी से प्यार का इजहार करना स्वस्थ सोच की कमी का प्रतीक है। विश्व के अन्य देशों और भारत के अन्य भागों को देखते हुए यह सोचना उचित है कि हमें भी प्रगति करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसे कोई नहीं रोक सकता। वृद्धि एवं विकास प्रत्येक प्राणी की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इस तरह बढ़ते समय परिस्थितियों और प्रतिबंधों को ऐसा बदला जाना चाहिए जैसे कि वे विकास में बाधा डालने के बजाय मदद करते हों। यह परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जिनके पास ज्ञान है और जो गहराई से सोच सकते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए। समाज के अन्य सदस्यों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्हें जो नया रास्ता दिखाया गया है वह सही है या नहीं, और यदि वह सही लगे तो दृढ़तापूर्वक उस रास्ते पर चलें। यदि सतीत्व को हटा दिया गया तो सभी के मन में वर्तमान पारिवारिक व्यवस्था प्रभावित होने का भय अवश्य उत्पन्न होगा। परिवार आसमान से स्वर्गदूतों द्वारा दिया गया कोई पैकेज नहीं है। परिवार एक ऐसा संगठन है जिसे हमने स्वयं चाहा और योजनाबद्ध निर्मित किया है। यदि वह व्यवस्था समाज के सुखी गतिविधियों में बाधक बनती है तो उसके स्थान पर नई व्यवस्था बनानी चाहिए। यदि हम नई व्यवस्था तथा नए प्रतिबंधों का निर्माण न करके पुरानी व्यवस्था तथा मान्यताओं को ही पकड़े रहते हैं तो हमें उस अज्ञान तथा आलस्य की बलि स्वरूप अनेक राज्यों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे जैसे समाज विकसित होता जाएगा
राजियों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मैं अपना तर्क समाप्त करता हूँ। आप ही न्याय करने वाले हैं। पूरा नहीं हुआ एल। निष्कर्ष 2 मई 2024। 40 साल बाद भी ये समाज मेरे तर्क को नहीं मानता, चुप्पी बनाए रखता है। चिंता मत कीजिए। तथापि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे तर्क को स्वीकार कर लिया है। 27/9/2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को रद्द कर दिया, जो किसी पुरुष या महिला को शादी के बाहर संभोग करने से रोकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि अगर पुरुष और महिला शादी के बाहर संबंध बनाते हैं तो शादी की पवित्रता खराब हो जाएगी। राजी, अब तुम्हें अपने प्यार को दिल में बंद करके रखना, संकुचित होना और दम घुट के मरना नहीं। अब सीधे खड़े हो जाओ और साहसपूर्वक दृढ़ स्वर में कहो, मुझे पति भी चाहिए, मुझे प्रेमी भी चाहिए। हो सकता है ये समाज तुम्हारे प्यार को स्वीकार न करे, लेकिन इस देश का कानून तुम्हारे प्यार के साथ खड़ा है। मैं भी हूँ। अपने बचे हुए दिनों को खुशी से जियो और अपनी यात्रा को आनंद से समाप्त करो। शुभ। दोस्तों, हम अगले शुक्रवार रात 8 बजे को फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।